केशवपुरा नाम का एक पिछड़ा हुआ गांव था। उस गांव में एक मुखिया जी थे, मुखिया धनीराम। धनीराम एक अनपढ़ और बहुत लालची स्वभाव का था। वो गांव में मुखिया के इलेक्शन जीत तो गया था, लेकिन उसने गांव के लिए कुछ भी नहीं करवाया था। केशवपुरा इतना पिछड़ा हुआ था कि वहाँ पर आज भी लोग बैलगाड़ी से सफर करते थे। मुखिया धनीराम का एक मुंशी था जिसका नाम था किशोर। किशोर बहुत ही चतुर था। एक दिन की बात है, धनीराम और मुंशी किशोर घोड़े पे बैठकर कहीं जा रहे थे। तभी वो देखते हैं कि एक आदमी बुलेट लेकर उनके सामने से बहुत तेजी से गुजरता है। धनीराम उस व्यक्ति की बाइक को देखकर बहुत चक्कर रह जाता है। वो अपने मुंशी से पूछता है, अरे मुंशी, ये क्या चीज है जो इतनी तेजी से हमारे सामने से गुजर कर गई? अरे मालिक, ये बुलेट बाइक है। इस पर बड़े बड़े लोग बैठते हैं और ये बहुत तेज चलती है मालिक, एकदम घोड़े की तरह। अच्छा, तो ये लड़का कौन था जो उस पर बैठा था? मालिक, वो हमारे गांव के एक किसान का बेटा था जो शहर में रहता है। कुछ काम से गांव में आया था, अब शहर वापस जा रहा है। अच्छा, तो हमारे गांव के एक गरीब किसान का लड़का ऐसी गाड़ी पर चल रहा है और हम इस गांव के मुखिया होकर भी इस घोड़े पर चल रहे हैं। तभी मुंशी के दिमाग में एक तरकीब आती है जिससे वो इस गांव की तरक्की कर सकता था। जी मालिक, अब आप ही बताइए। एक किसान के बेटे के पास बुलेट बाइक है और आपके पास नहीं। क्या आपके पास पैसों की कमी है मालिक? हाँ बिल्कुल, ये बुलेट अब मुझे भी चाहिए। मुंशी, मुझे कुछ नहीं पता, ये बुलेट तुम मेरे लिए लेकर आओगे, चाहे कितनी भी महंगी क्यों ना हो। ठीक है मालिक। ऐसा बोलकर मुंशी और धनीराम आगे बढ़ जाते हैं। अगले दिन धनीराम के कहने पर मुंशी धनीराम के लिए बुलेट लेकर आ जाता है। मालिक, ये देखिए, मैं आपकी बुलेट बाइक लेकर आ गया। अरे वाह, ये हुई ना बात मुंशी। देख देख, ये कितनी प्यारी लग रही है। अब बस जब मैं इसे चलाऊंगा तो सारा गांव मेरे रुतबे को देखेगा। जी मालिक, बिल्कुल सही बोला। लाओ इसकी चाबी दो, अब मैं इसे चलाऊंगा। मुंशी धनीराम को बुलेट की चाबी दे देता है। धनीराम फिर बड़े घमंड के साथ अपनी बुलेट पर बैठ जाता है और उसे स्टार्ट करता है। एक बार, दो बार, तीन बार, जितनी बार वो बुलेट को स्टार्ट करने की कोशिश करता है, उसकी बुलेट थोड़ी सी आवाज करके बंद हो जाती है। धनीराम परेशान हो गया। वो अपने मुंशी से गुस्से में बोला, अरे मुंशी, ये बुलेट चल क्यों नहीं रही है? मालिक, कहीं इसका तेल तो खत्म नहीं हो गया? ये तेल क्या होता है जिससे गाड़ी चलती है मालिक? तो तुम कैसे चला कर लाए हो? क्योंकि कंपनी थोड़ा सा तेल डाल कर देती है मालिक। लगता है यहाँ तक आने में तेल खत्म हो गया। अच्छा, तो ये तेल कहाँ मिलेगा? मालिक, हमारे गांव में तो नहीं मिलेगा। हमारे गांव में कोई पेट्रोल पंप नहीं है। इसके लिए शहर जाना होगा। लेकिन मेरे पास एक उपाय है। क्यों ना हम इसको गधे से खिंचवाते हैं। आप इस बुलेट बाइक पर बैठ जाना, जिससे गांव वालों को आपका रुतबा भी दिख जाएगा और तेल की भी जरूरत नहीं पड़ेगी मालिक। अरे वाह मुंशी, क्या दिमाग दिया है तूने। अब चल, जल्दी से एक गधे का इंतजाम कर। थोड़ी देर में ही मुंशी गधे का इंतजाम कर लेता है। फिर उस गधे को मुखिया जी की बुलेट के आगे बांध दिया जाता है, जिससे आगे आगे गधा चलता, पीछे पीछे बुलेट। मुखिया जी बुलेट पर अकड़ के साथ बैठ जाते हैं और अपनी बुलेट को पूरे गांव में घुमा लाते हैं। ये दृश्य देखकर गांव के लोग मुखिया जी की बेवकूफी पर हंसने लगे। ये देखो, हमारे मुखिया को गधे से गाड़ी खिंचवा रहा है। लोगों को उस पर हंसता हुआ देख मुखिया की सारी अकड़ उतर गई। उसने तुरंत मुंशी को बुलाया। अरे मुंशी, इधर आ। ये लोग मुझ पर हंस क्यों रहे हैं? अरे मालिक, ये गांव वाले बेवकूफ हैं। इन्हें क्या मालूम इस गाड़ी के बारे में। इन्होंने कभी ऐसी चीज देखी भी है? आप एक काम कीजिए, इसे शहर की तरफ लेकर चलिए। वहाँ समझदार लोग रहते हैं, आप उनको रुतबा दिखाइए मालिक। सही कह रहे हो मुंशी, चलो शहर की ओर चलते हैं। ऐसा बोलकर धनीराम अपनी बुलेट और गधे को लेकर शहर की ओर चला जाता है।
थोड़ी देर में वो शहर में पहुंच जाता है। शहर में पहुंचने के बाद लोग देखते हैं कि एक आदमी बुलेट को गधे से खिंचवा रहा है और उस पर शान से बैठा है। ये देखकर शहर के लोग भी मुखिया पर हंसने लगते हैं। अरे यार, ये देखो इस पागल को। शहर में भी लोगों को अपने ऊपर हंसता हुआ देख मुखिया गुस्से में आ जाता है और मुंशी से बोलता है, मुंशी इधर आ, ये क्या चीज दे दी तूने? इससे तो लोग मेरी इज्जत करने की जगह मेरे पे हंस रहे हैं। आज हमारे गांव में पेट्रोल पंप क्यों नहीं है? अगर आज हमारे गांव में पेट्रोल पंप होता तो हमारी बेइज्जती ना होती। मालिक, इसके दोषी तो आप खुद ही हो। मतलब? आपके मुखिया बनने पर सरकार ने आपको गांव के विकास के लिए पैसे दिए थे, जिससे आपको स्कूल, अस्पताल, सड़क और पेट्रोल पंप बनवाने चाहिए थे। लेकिन आपने वह सारे पैसे अपनी जेब में रख लिए, जिससे गांव का विकास नहीं हो पाया। एक पेट्रोल पंप ना होने से आपको इतनी परेशानी, इतनी बेइज्जती हुई, तो सोचिए बिना स्कूल के, बिना शिक्षा के, बिना किसी सुविधा के हमारे गांव वालों की कितनी बेइज्जती होती होगी। मुंशी, आज तूने मेरी आंखें खोल दी। अब इस बुलेट को घर ही ले चल। अब इस बुलेट में तभी तेल गिरेगा जब हमारे गांव में भी पेट्रोल पंप होगा। अब से मैं अपने लिए नहीं, अपने गांव के विकास के लिए काम करूंगा। ऐसा बोलकर धनीराम और मुंशी बुलेट लेकर गांव चले जाते हैं। इसके बाद धनीराम ने गांव जाकर गांव के विकास में हाथ बढ़ाया और गांव में एक नया स्कूल, अस्पताल और सड़कें बनानी चालू कर दी। देखते ही देखते केशवपुरा गांव का विकास हो गया। अब मुखिया ने गांव में पेट्रोल पंप भी खुला दिया, जिससे अब वो रोज अपनी बुलेट में तेल डलवाता और फिर चलाता। मुंशी के दिमाग की वजह से आज गांव का विकास हो गया और अब गांव में मुखिया जी की बुलेट भी धड़धड़ा कर चलने लगी।